हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न क्रमांक 2 का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। समीकरण दिए हैं, पहला 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 और दूसरा दिया है kx कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। तो हम पहला समीकरण को लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। हमें यहाँ k का मान ज्ञात करना है इस शर्त पे कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो पहले तो हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करके abc के मान निकाल लेते हैं। तो व्यापक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a के स्थान पर 2 है इसलिए a बराबर 2, b के स्थान पर k है इसलिए b बराबर k और c के स्थान पर 3 है इसलिए c बराबर 3 मान होगा। तो सबसे पहले हम abc के मान ज्ञात कर लेते हैं और अब देखते हैं जो उसने शर्त दिया है k का मान ज्ञात करने के लिए कि मूल बराबर हो। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविक्त कर का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। तो चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 इसलिए अब हम इसमें abc के मान रख देते हैं। इसलिए b का मान है k, यानी आ जाएगा k का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 किया 24, तो ये आ गया 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम इस 24 को स्थानांतरित कर देते हैं तो k² बराबर ये 24 इधर आ जाएगा धन 24 हो गया। अब क्या करेंगे k बराबर, तो k बराबर क्या होगा, वर्ग जो होगा इधर आके वर्गमूल हो जाएगा यानी धन ऋण वर्गमूल 24 इस तरह से। ठीक है छात्रों, अब हम 24 का यदि वर्गमूल के रूप में यदि हम निकालते हैं इसको हल करते हैं गुणनखंड करके। इसका तरीका ये है कि जैसे 24 के हम गुणनखंड कर ले तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 की जोड़ी बन रही है, मतलब ये आ जाएगा 2 का वर्ग और 3 दूनी 6, यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 2 बाहर और 6 अंदर। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं k बराबर धन ऋण 2 बाहर आ जाएगा, या यहाँ पर ही हम कर सकते हैं 4 छक 24, 4 गुणित 6, 4 छक 24, तो ये हो जाएगा k बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो धन ऋण 2 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमें k का मान प्राप्त हो गया। अतः k बराबर धन ऋण वर्गमूल 6 होगा। तो इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरह से अब हम समीकरण 2 को भी हल करते हैं। समीकरण 2 दिया है, समीकरण 2 दिया है वर्ग
समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण कितना, इंप्लाइज दैट के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। व्यापक, ठीक है, हाँ ये यहां पर आ जाएगा। तो ठीक, यहां थोड़ी मिस्टेक हो गया था, यहां हमने √6 लिखा था, इसको हम फिर से 2√6 आ जाएगा। अब इसका व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी हम तुलना कर देते हैं तो a बराबर प्राप्त होगा। a के स्थान पर, या सबसे पहले हम इसको वर्ग समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अंदर गुणा कर ले पहले हम, तो यह आ जाएगा के एक्स का वर्ग ऋण 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यह आ जाएगा व्यापक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a के स्थान पर कितना है, k, तो a बराबर आ जाएगा k। b के स्थान पर कितना है, ऋण 2k, तो ऋण 2k, और c के स्थान पर है 6। अब मूल बराबर होने के लिए है, तो मूल बराबर होने के लिए शर्त है, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर 0। जब भी मूल बराबर हो या वास्तविक होने के लिए विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है, या यदि जब विविक्त कर का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं बराबर। तो हमें यहां कहा गया है मूल बराबर होने के लिए तो b² माइनस 4ac। इसीलिए अब मान भर देंगे हम, तो a का मान हो जाएगा, b का मान है -2k, -2k पूरे का वर्ग माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान है k, और c का मान है 6 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा ये, इसका जब वर्ग करेंगे तो 4k का वर्ग, 4k का वर्ग, 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और k का वर्ग ऋण 4 6 24k, यह आ जाएगा 24k बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां से इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 4k का वर्ग बराबर ऋण 24 का धन 24k, काट देते हैं। ये k गुणित k है, तो 1k से यहाँ का 1k कैंसिल हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 छक 24। तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया k बराबर 6। k बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो आंसर लिख देंगे, अतः k बराबर 6 होगा।
यानी मूल बराबर होने के लिए k का मान 6 होगा, और यहां पर भी मूल बराबर होने के लिए k का मान धन ऋण 2 वर्गमूल 6 होगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों समीकरण एक साथ आपको हल करके दिखा दिया है। आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने गणित की तैयारी करते रहिए।